हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 12 का केमिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट लेसन विलेन है उसमें का जो मोल अंश है आज उसको हम समझने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में आपको थ्योरी जो उसकी परिभाषा है, जो उसकी डेफिनेशन है, वो आपको रटना बिल्कुल से नहीं है। चलिए आज आपको हम डेफिनेशन आपको याद करा देते हैं बिना रटे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो मोल अंश या मोल प्रभाज, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो चलिए मोल अंश को समझते हैं कि मोल अंश क्या है। पहले तो आप एक छोटा सा डायग्राम कर लीजिए। डायग्राम समझिए। यहां पर ये एक बीकर है। क्या है? एक पाथ है जिसमें क्या है? घटक है। इसमें कितने घटक से मिलकर बना है ये विलेन हमारा? इसमें हमारे दो घटक हैं। चलिए कौन कौन से? पहला घटक मान लेते हैं ए है, और जो हमारा दूसरा घटक है वो हम बी मान लेते हैं। ए हमारा क्या है? विलेन। क्या है? विलेन। बी क्या है? विलायक। और ये क्या है? इसमें इस जो हमारा ये पाथ है इसमें एक विलेन है। क्या है? विलियन। क्योंकि जो बिलियन होता है, बिलियन दो घटकों से मिलकर बनता है। कौन कौन से घटक? पहला घटक विलेय, दूसरा घटक विलायक। विलेय और विलायक से मिलकर हमारा विलेन बनता है। चलिए इतना आप समझ गए। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अब जो इसकी डेफिनेशन है, जो मोल अंश है, मोल प्रभाज या मोल अंश दोनों एक ही है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, जो इसकी परिभाषा है, वो क्या है? यहां पर जो ये पहला घटक है ए, इसके जो मोल, इस जो ए है इसके मोलों की संख्या क्या है? डेफिनेशन, किसी विलेन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। नहीं समझ में आया? चलिए आपको हम समझाते हैं, क्योंकि पहली बार में आपको नहीं समझ में आया। चलिए इसको हम लिखकर समझाते हैं, फिर आप तुरंत समझ जाएंगे। चलिए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। क्या है? यहां से लिखते हैं, किसी विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात बराबर होता है। इसकी डेफिनेशन ने क्या लिखा? किसी विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यहां पर ये हमारे ये पहला घटक है। इस जो पहला घटक है इसके मोलों की संख्या तथा विलेन जो है, इस विलेन के जो कुल मोल हैं, कुल घटक हैं, मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। चलिए ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। और जो हमारा मोल अंश है, मोल अंश को x से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? x a से। तो यहां पर हम पहले a के मोल निकालते हैं, a के मोलों की संख्या। जो a के मोलों, तो यहां पर हम a लिखेंगे, a। अब जो मोलों की जो संख्या है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। अब यहां पर किसके निकालते हैं भाई? a के लिए, तो यहां पर a लिख देंगे। ठीक। और उसके बाद क्या कह रहा है? चलिए हम डेफिनेशन से लिख रहे हैं, ये डेफिनेशन से ही लिख रहे हैं। ए हो गया। अब इसका तो हो गया। अब कुल मोलों की संख्या, जो हमारा विलयन है इसके जो कुल मोल है उसकी संख्या, तो जो विलयन की कुल मोलों की संख्या है वो क्या होगी? एन ए। भाई दो ही तो मोल हैं,
भाई इसमें मोल तो और भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 मोल लिए हैं, माना 2 घटक माने, इसमें और सारे घटक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 लिए हैं तो इसलिए दो ही के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर Na हो गया और दूसरा घटक क्या है हमारा प्लस Nb, ये नीचे थोड़ा होगा इसके, क्या है दोनों घटकों के मोलों के अनुपात। अब यहाँ अनुपात का मतलब भाई क्या होता है बटा, है ना, अनुपात का मतलब होता है बटा, और ये यहाँ पर बराबर। इतना समझ में है आपको? चलिए ये क्या है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज या मोल अंश कहता है किसी विलयन में किसी मोलों, ये Na क्या है मोलों की संख्या, पहले घटक की मोलों की संख्या तथा कुल मोलों, कुल कैसे लिखेंगे कुल, भाई 1 2 यही तो 2 हैं, तो इन दोनों को मतलब A और B इन दोनों को लिख दिए, है ना। तो कुल मोलों की संख्या के अनुपात, अनुपात का मतलब बटा के बराबर होता है। तो ये तो हो गया हमारा A के लिए। अब चूंकि B के लिए निकालते हैं तो B के लिए कैसे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर क्योंकि मोल अंश जो है उसे x प्रदर्शित करते हैं। अब B के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर B होगा, क्या होगा B, ये B है। अब क्या है B के मोलों की संख्या, तो B के मोलों की संख्या क्या है Nb, B यहाँ B के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ B लिखेंगे, ये हमारा N है ना, समझ लीजिए। और B हो गया। अब कुल मोलों की संख्या, तो यहाँ पर कुल मोलों की Na, भाई एक घटक ये हो गया, दूसरा घटक ये प्लस Nb का अनुपात, बटे का मतलब अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है अनुपात के बराबर होता है। चलिए ये रहा हमारा जो फार्मूला है, जो सूत्र है जिस पे हमें न्यूमेरिकल लगाने हैं। तो यही आप फार्मूला हो गया, यही आप हमें निकालना था। अब चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं भाई, ये क्या है। तो XA क्या है हमारा, XA का मोल अंश है, मोल अंश। XB क्या है, XB भाई क्या है, तो यहाँ पर ये इस तरह होगा, XA जो है A का मोल अंश है, XA क्या है XA का मोल अंश है, XB क्या है, XB जो हमारा है B का मोल अंश है। ठीक, अब जो हमारा Na है, Na क्या है, Na जो हमारा Na है, Na बराबर क्या है A के मोलों की संख्या, A के मोलों की संख्या। Nb क्या है, Nb क्या है B के मोलों की संख्या, है ना। तो हमारा Na क्या है A के मोलों की संख्या, Nb क्या है B के मोलों की संख्या। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे हमारे पहली बार है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर किसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट जरूर कर लें।